तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश समेत गोवा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सुबह से हो रही है जबरदस्त वोटिंग। सपा और कांग्रेस को मिल रही है बम्पर वोट। तीनों राज्यों में बीजेपी का हो रहा सूफला साफ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। 3 बड़े नेता टीएमसी में हुई शामिल, भाजपा को झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने कराई राजद्रोह का केस दर्ज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजाब के समर्थन में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, कहा इंशाअल्लाह एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी प्रधानमंत्री। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवसेना संजय रावत का बड़ा दावा, अगले कुछ दिन में बीजेपी के 3 लोग होंगे जेल में, भाजपा को झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में सुरक्षा चूक का कड़े इंतजाम। किसानों ने फिर से विरोध करने का किया ऐलान, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सत्य बजाया जाता है, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह की मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश समेत गोवा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सुबह से हो रही है जबरदस्त वोटिंग। सपा और कांग्रेस को मिल रही है बम्पर वोट। तीनों राज्यों में बीजेपी का हो रहा है सूफला साफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के लिए आज दूसरे चरण का होने हो रहा है। इसी बीच में आपको बता दें इसके तहत गोवा उत्तराखंड में सभी सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें उत्तराखंड में बीजेपी के कांग्रेस के बीच सीधी मुकाबला देखी जा रहे हैं। वहां पर बीजेपी को यहां पर सूफला साफ हो रहा है और समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को यहां पर बम्पर वोट मिल रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें गोवा के कांग्रेस और बीजेपी के अगला आम आदमी पार्टी के कांटे की टक्कर दे रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि यूपी में दूसरे चरण के तहत आज 55 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इधर कोरोना संक्रमण के रोजाना नए मामले 50,000 से नीचे झुक रहा है। इसी बीच में आपको बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी राज्यों में 55 सीटों के अलावा गोवा में उत्तराखंड सहित के लिए सभी विधानसभा सीटों पर सोमवार के मतदान होना है। इसी बीच इसके अलावा मैं आपको बता दें कि गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद संजय, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुरुष सिंह ने धीमी की है। तो ये बड़ी, इसी को लेकर मैं आपको बता दें उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज यानी सोमवार 14 फरवरी को वोटिंग हो रही है। इस बार भाजपा और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा दावा कर रही है। कांग्रेस पिछले साल जुलाई में उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने जा रहे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत गोवा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सुबह से जबरदस्त वोटिंग डाली जा रही है। यहाँ पर सपा और कांग्रेस में बम्पर वोट डाली जा रहे हैं और यहाँ पर तीनों राज्यों में बीजेपी का सूफला साफ हो रहा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। 3 बड़े नेता टीएमसी में हुए शामिल, भाजपा को झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल में नगर पालिका चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा को तगड़ा झटका लगा। इसी बीच में आपको बता दें भाजपा के 3 उम्मीदवार टीएमसी में शामिल हो गए हैं। नामुमकिन वापस लेने वाले प्रत्याशी के पूर्व विधायक सुनील सिंह, उनके बेटे अत्या और गुरोलिया नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सौरभ सिंह ने वहां पर टीएमसी में शामिल हो गया। इसी बीच में आपको बता दें गुरोलिया समेत 108 नगर पालिकाओं की 27 फरवरी के मतदान होना। इसी बीच में आपको बता दें तीनों नेता ने भाजपा के बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह संबंधी अर्जुन सिंह साल 2019 में टीएमसी के साथ छोड़कर भाजपा में आ गए थे। इसी बीच में आपको बता दें कि टीएमसी में शामिल होने वाले इन तीनों नेताओं को भाजपा गुरुदलिया नगर पालिका वार्ड संख्या 12, 17 और 18 को उम्मीदवार बनाया गया था। इसी बीच तो मैं आपको बता दें कि वहीं पर तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि बीजेपी के पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक और बड़ा तगड़ा झटका लगा है। इसी बीच में आपको 3 बड़े नेता टीएमसी में शामिल हो गए, जिसके बाद भाजपा को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि हम आपको बताएंगे कि असम में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने कराई राजद्रोह का केस दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी के भारत के गुजरात के बंगाल तक बताने वाले एक ट्वीट कर लेकर विवादों में घर असम बीजेपी के और कांग्रेस
कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी के खिलाफ राजद्रोह का केस मुकदमा दर्ज कराने की बात कही जा रही है। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि मुताबिक कांग्रेस ने राहुल गांधी के उस ट्वीट के लिए 14 फरवरी को असम की बीजेपी के ओर से कम 1000 राजद्रोह के मामले केस दर्ज कराए गए थे। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर माध्यम की केंद्र सरकार और बीजेपी को पर निशाना साधा है। इसी बीच इससे पहले रविवार को असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला था। हिमंत बिस्वा शर्मा ने विवादित बयानों के देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बसपा बिल्कुल वैसा ही है जैसे 1947 में पहले था। इसी बीच वहीं पर मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किनी सित इसी बीच उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता के लिए भारत पश्चिम बंगाल की समाप्त होने जा रहा है। वहीं पर मैं आपको बता दें कि रविवार को राहुल गांधी के एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर अड़े हाथे लिया है। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि असम में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने कराई राजद्रोह का केस दर्ज। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि हिजाब के समर्थन में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, कहा इंशाअल्लाह एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब के विवाद पर अब पूरे देश में फैल गया है। सभी राजनीतिक दल नेताओं को लेकर आम जनता के सभी मुद्दे पर अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। इसी क्रम में एएमआई के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब के विवाद के समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ओवैसी ने एक चुनाव जनसभा के संबोधित करते हुए कहा कि एक दिन देश की पीएम हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी। इसी बीच मैं आपको बता दूं उन्होंने हिजाब के समर्थन में कहा कि अगर हिजाब पहनने की फैसला हमारी बेटियां करती है तो। इसी बीच उन्होंने कहा कि हिजाब के वादे मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई जारी करते हुए गुरुवार को आदेश दिया था कि अंतिम आदेश तक छात्र के लिए किसी भी धार्मिक प्रतीक अनुमति नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि हिजाब के समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि शिवसेना संजय रावत का बड़ा दावा, अगले कुछ दिन में बीजेपी के 3 लोग होंगे जेल में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि शिवसेना संजय रावत ने सोमवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी के सीतामढ़ी 3 लोग जेल में होंगे। आमने सामने प्रदर्शन किया है। अब मैं आपको बता दें अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब बर्बाद करेंगे। इसी बीच मैं आपको बता दें कि संजय रावत ने आगे कहा कि कल शिवसेना भगवा रंग। इसी बीच में आपको 4 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी। इसी दौरान शिवसेना ने सभी बड़े नेताओं के सांसद और विधायक के मौजूद रहेंगे। हम इसी पर नंगते होंगे। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि इससे पहले संजय रावत ने रविवार को कहा था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सीतामढ़ी बीजेपी के बढ़त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वहां पर स्थिति समान करना पड़ेगा और लोग कांग्रेस की 2012 में सीतामढ़ी बीजेपी की फिर बढ़त हासिल किया है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि संजय रावत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में मंत्री आदित्य ठाकुर उत्तर प्रदेश की शिवसेना उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे और असम की मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी के बारे में पूछे जाने हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि शिवसेना संजय रावत ने यह बड़ा दावा कर दिया और कहा कि बीजेपी के 3 लोग कुछ दिन में जेल में होंगे, जिसके बाद भाजपा को यह बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। किसानों ने एक बार फिर से विरोध करने के लिए है किया ऐलान, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में बीजेपी के उम्मीदवार के प्रचार की कमान संभालने वाले 14 फरवरी को पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली रैली करेंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए पुलिस की अड़े बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने स्कीम पर पीएम मोदी की हिजाब पर पंजाब दौरे के विरोध करने का फिर से एक बड़ा दावा किया है। इसी बीच मैं आपको बता दें केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पंजाब मामले के प्रभारी गणेंद्र सिंह ने सवक्ष सुरक्षा के मुद्दे पर पंजाब पुलिस के संपर्क बनाते हुए कहा है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि 14 फरवरी विधानसभा चुनाव के क्षेत्र की पार्टी कार्यकर्ता और नेता की इस रैली में पहुंचाने वाले बीजेपी की रैली में 400 बस पहुंचाने की उम्मीद जताई है। इसी बीच वहीं पर संयुक्त किसान मोर्चा की पीएम मोदी के पंजाब दौरे के शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करने का दावा किया, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है।